हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 2 जून, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन। और बैंक निफ्टी ने कल जो हमने सपोर्ट लेवल को एक जोन को मार्क किया था वहां से ही इसने बाउंस बैक किया है और 100 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में 71 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। तो सबसे पहले ये निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि सेकेंड टारगेट के भी नीचे यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग थी। सीधे तौर पर प्रेशर का माहौल है क्योंकि मिडल ईस्ट का क्राइसिस अभी भी हल नहीं हो चुका है। बयानबाजी आ रही है दोनों तरफ से। ईरान कह रहा है कि हमने सीज फायर के सभी पॉइंट्स ठुकरा दिए, लेकिन ट्रम्प साहब जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि निगोशिएशन चालू है, बातचीत चालू है। तो लेकिन जब तक ये क्लियरली ख़त्म नहीं होगा तब तक यही सिलसिला चालू रहेगा। तो फिलहाल गैप डाउन ओपन हुआ सुबह निफ्टी, और यहाँ पर देख सकते हैं कल का जो लो क्लोजिंग लेवल था उसी के पास आके सुबह एक बार फिर दो बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया। और जैसे ही तीसरे अटेम्प्ट में ये इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ। दोबारा से जब नीचे आया तो आप देख सकते हैं उसी लेवल के पास आके ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तो जो लेवल्स मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। तो अभी आज का जो ये बाउंस बैक आया है ये आईटी सेक्टर में एआई का जो बूम चल रहा है उसके कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो भी आईटी के स्टॉक्स थे आज ज़बरदस्त रैली करते हुए नजर आए। और यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो हो सकता है रेट कट की उम्मीद है लोगों को, इन्वेस्टर्स को। तो अगर रेट कट होता है तो यहाँ से मार्केट ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स रिएक्ट कर सकते हैं। अगर स्टेबल रहते हैं तो फिर से एक बार यहाँ पर पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं निफ्टी में वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल की बात की थी 23,200, 23,300। ये जो 100 पॉइंट का ये जो जोन है यहाँ पर निफ्टी ने देख सकते हैं आप मई में यहाँ पर कई टाइम सपोर्ट लिया। एकदम साइडवेज पैटर्न था। ये जो कैंडल थी 12 मई का, इसका हाई और लो 8 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके थे। 8 दिन लगातार इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। नीचे जब भी आ रहा था तो इस सपोर्ट जोन के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा था। तो फिर से ऊपर से जब ये नीचे आया तो आज उसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। लेकिन आज का पैटर्न देखें तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, ये पैटर्न अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है, कंटिन्यू है। लगातार हम यहाँ से देख रहे हैं 26 में से, उसके बाद 27 में लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न चल रहा है। यानी प्रीवियस कैंडल के लो और हाई के नीचे दूसरे दिन का कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो जब तक हायर हाई हायर लो यानी प्रीवियस कैंडल के ऊपर हाई नहीं बनता, प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर लो नहीं बनता, हायर हाई हायर लो का पैटर्न जब तक नहीं बनता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से बाउंस बैक या फिर अप ट्रेंड आ सकता है। तो फिलहाल आज भले ही ग्रीन कैंडल बनाओ लेकिन पैटर्न देख सकते हैं। प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे आज का हाई बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आज का लो बना हुआ है। तो ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू है। अभी भी ये क्रूशल लेवल है 23,200 और 23,300। ये जोन अगर टूटता है तो निफ्टी में फिर एक बार हमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल पैटर्न भी देखे डेली चार्ट का साइड डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अप ट्रेंड के लिए चाहिए कि ये तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में हो जाए और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करे। तो फिलहाल टोटली डाउन ट्रेंड का पैटर्न डेली चार्ट में बना हुआ है। चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट में देखिए बाउंस बैक आया लेकिन कहाँ पर जाके रुक गया। ये जो ब्लू पिंक लाइन है 20 EMA का, उसी के पास जाके ये रुक गया। 2 कैंडल बनी है यानी 2 घंटा यहाँ पर इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन इस पिंक लाइन के ऊपर ये जा नहीं पाया। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये पिंक लाइन के ऊपर होगा, यानी आज के हाई के जस्ट ऊपर 23,555। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 23,582 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,607 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 23,483 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,461 का,
और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,436 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं आप। आज का जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि जैसे निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक डाउन लेवल के नीचे सेकेंड टारगेट के पास ही डायरेक्ट बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ऊपर जाने की कोशिश की तो देख सकते हैं ब्रेक डाउन लेवल के पास ही 1, 2 और ये 3 बार कंटिन्यू इसी लेवल के पास पेनेट्रेट कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को 12 बजने के बाद, यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद जैसे ही तोड़ा इस रेजिस्टेंस को, एक ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट का लेवल हिट हुआ, उसी के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और जस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास आकर ये क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फिर एक बार काम करते हुए नजर आया। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट में जैसे निफ्टी में 20 EMA के पास ही आकर रुक गया, रेजिस्टेंस फेस किया, सेम बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न बनते हुए नजर आया। अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल 20 EMA के जस्ट ऊपर होगा, यानी अराउंड 53,959 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है तभी 54,052 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,155 का। टूवर्ड साउथ की तरफ अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 53,656 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,576 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,502 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी जो ऑफ़र है, मेगा ऑफ़र आपके लिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.